एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के विभिन्न राजवंशों पर। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। कालसी अभिलेख से स्पष्ट होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। शिलालेख पाली भाषा में है। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की कि उसने राज्य के विभिन्न स्थानों पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का उपयोग किया गया है। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल अभिलेख में दो राजाओं नागपति व अशोक चल के लेख हैं। अमोघ भूति के मृत्यु के पश्चात इस क्षेत्र पर शकों का शासन स्थापित हो गया। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर शकों के आधिपत्य को प्रमाणित करता है। शकों के बाद इस क्षेत्र के तराई क्षेत्र पर कुषाणों का शासन स्थापित हो गया। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरियों ने अधिकार कर लिया। मोखरियों के बाद उत्तराखंड पर वर्धन वंश के हर्षवर्धन का शासन स्थापित हो गया। हर्ष के समय चीनी यात्री हुइनसांग ने इस राज्य का भ्रमण किया तथा इसने इसे मोली हीमोपोली ब्रह्मपुर कहा। हुइनसांग ने हरिद्वार को मोइलो यानी कि मयूरपुर कहा। हर्ष के मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड पर 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। प्रारंभ के 300 वर्षों तक इसकी राजधानी जोशीमठ के दक्षिण में स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में इसकी राजधानी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ गोपेश्वर में है जो के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर बनाई गई। प्रमाणिक साक्ष्यों के आधार पर कार्तिकेय राजवंश उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक बसंत देव था। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा एवं लोकभाषा संस्कृत और पाली थी। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में महान संत आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ तथा इन्होंने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपना शरीर त्याग दिया। कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूर या कत्यूरी राजवंश का शासन हुआ। कत्यूरी शासकों में आसंति देव वंश का शासक ब्रह्मदेव था, जिसके समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत के हरिद्वार पर आक्रमण किया, लेकिन इसके साथ ही इस वंश का अंत हो गया। 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के शासक ने कत्यूरी राजवंश पर आक्रमण किया तथा कुछ भागों पर अपना अधिकार कर लिया। कत्यूरियों की राजधानी पहले जोशीमठ तथा बाद में रणचूलाकोट हुई। कुमाऊं में चंद वंश एवं कत्यूरी वंश प्रारंभ में समकालीन थे, जिससे उनमें सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष होता रहा। अंत में चंद वंश के शासकों को विजय प्राप्त हुई। 14वीं शताब्दी के बाद संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र पर चंदों का शासन स्थापित हो गया, जिसमें वर्तमान में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत तथा नेपाल का कुछ भाग सम्मिलित था। इस वंश का संस्थापक सोमचंद
700वीं ईस्वी के आसपास था, जबकि वास्तविक संस्थापक थोहरचंद 1216 ईस्वी को माना जाता है। भीष्मचंद ने विशाल राज्य होने के कारण 1512 ईस्वी से 1530 के मध्य राजधानी चंपावत से बदलकर अल्मोड़ा कर दी, जो कल्याणचंद के समय 1560 में बनकर पूर्ण हुई। चंद एवं मुगलों के संबंधों का सहनामा तथा जहांगीरनामा से जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गरुड़ ज्ञानचंद था। अंत में 1790 ईस्वी में राजा महेंद्र चंद को गोरखाओं ने हवाला बाग के एक साधारण से युद्ध में पराजित कर दिया तथा अल्मोड़ा पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार चंद वंश का अंत हो गया। यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम शुरू करेंगे गढ़वाल का परमार वंश या पवार राजवंश। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।